जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो है हियरिंग खत्म हो चुका है और हमें नेक्स्ट जो डेट मिला है कल मिली है और कल हमें अपना पक्ष रखना है। आज जेटेट की तरफ से मैंने पक्ष जो सुना, हालांकि मैंने ये पहले से हमें पता था कि उन्होंने क्या क्या पक्ष रखा है। उन्होंने मुद्दा बनाया, क्षेत्रीय लैंग्वेज को मुद्दा बनाया, ऊपर से उन्होंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मुद्दा बनाया, ऊपर से उन्होंने और क्या मुद्दा बनाया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्षेत्रीय लैंग्वेज और हाँ, हम लोग पर्याप्त मात्रा में 1 लाख स्टूडेंट हैं जो इस बहाली के लिए पहले से उपलब्ध हैं। इन मुद्दों को रखा उन्होंने और इन मुद्दों का जवाब हमारे पास भली भांति है और हम लोगों ने पहले से रखा है। और बातें जो बोली गई मतलब हो सकता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी उनके वकीलों के द्वारा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि उनके वकीलों द्वारा, जेटेट के जो पक्ष रख रहे थे उनके वकीलों द्वारा कहा गया कि सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है। तो क्या आप लोग बोल सकते हो सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज भी नहीं है? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्षेत्रीय लैंग्वेज रखे हैं और सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी है, बांग्ला है, उड़िया है, उर्दू है, तो क्षेत्रीय लैंग्वेज का मुद्दा ही खत्म होता है। क्षेत्रीय लैंग्वेज का जहाँ तक बात है, आपने नोटिस किया होगा जब जज साहब ने पूछा ये जो जितने कैंडिडेट है सीटेट कहाँ के हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि वो झारखंड के हैं। तो झारखंड के ही हैं, उसी राज्य के हैं, तो वो क्षेत्रीय लैंग्वेज का ज्ञान कैसे नहीं रखेंगे? सिंपल सा बात है ना। ऊपर से जितने भी छात्र हैं सीटेट पास अभ्यर्थी, उन्होंने सहायक आचार्य का जो एग्जाम है उसमें 100 नंबर का क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम दिया है ना, दिया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को लेकर निश्चित रहें। और दूसरा बात, यहाँ पर कहा जा रहा था उनके वकीलों द्वारा कहा जा रहा था कि झारखंड में जो सहायक आचार्य की जो बहाली निकली है वो जिलावार निकली है। गलत बात है फ्रेंड्स, ये जिलावार नहीं निकली है, ये स्टेट वाइज निकली है। स्टेट मेरिट लिस्ट इसमें निकलेगा, आप अपने काबिलियत के अनुसार अपना जिला आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज आप फॉर्म भरे हो, ऐसा नहीं है। आप 24 जिलों से भरे होगे, आप जब फॉर्म भरे थे तो आपको 24 जिलों का सिलेक्शन करने दिया गया होगा, है ना। तो ये बात गलत बोली गई है। ऊपर से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने क्षेत्रीय लैंग्वेज का जहां तक बात किया तो इन लोगों का जो पटिशनर नंबर 1 है परिमल कुमार, इन्होंने क्षेत्रीय भाषा मगही भाषा से पास किया है और ये जब सहायक आचार्य का एग्जाम लिखे हैं तो इन्होंने हिंदी से लिखा है। और ऐसे ऐसे 100-200 से भी ज्यादा कैंडिडेट हैं जो क्षेत्रीय भाषा मगही, भोजपुरी, अंगिका लेके पास हुए हैं। ऐसे ऐसे 4000 कैंडिडेट हैं जेटेट पास अभ्यर्थी जिन्होंने क्षेत्रीय लैंग्वेज भोजपुरी, मगही और अंगिका लेके पास हुआ है। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज का मुद्दा ही खत्म होता है, क्योंकि झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में एक डिसीजन आया था, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि जिसका भी क्षेत्रीय लैंग्वेज आपने जेटेट में पास किया था, कोई भी लैंग्वेज, तो उसमें आपका अगर नहीं है वो लैंग्वेज अभी के समय में, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लैंग्वेज थी, अभी के समय में 15 लैंग्वेज ही झारखंड में एग्जिस्ट करती हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका नहीं है, तो ऐसे में आप हिंदी लेके पास कर सकते हो। तो जब परिमल हिंदी लेके पास कर सकता है, क्षेत्रीय लैंग्वेज हिंदी लेके पास कर गया सहायक आचार्य में, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? और मैं और एक चीज बताता हूँ, मजे की बात, बहुत सारे जैसे झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने सहायक आचार्य का एग्जाम जो दिया है उसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज में अपना अपना लैंग्वेज चूज किया है सभी छात्रों ने। ऊपर से डीएलएड और बीएड किया है, उसमें भी उन्होंने अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज रखा है। जैसे कि लैंग्वेज में उन्होंने खोरठा कोई रखा है, कोई बांग्ला रखा है, कोई उड़िया रखा है। तो लैंग्वेज की बात ही खत्म हो जाती है फ्रेंड्स, लैंग्वेज का कोई यहाँ दिक्कत नहीं होता है। ऊपर से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जब डिस्कस हो रहा था तब जेटेट के वकीलों के द्वारा कहा जा रहा था कि पॉइंट नंबर 1 पढ़िए कि सेंट्रल को ही ये मतलब कि पावर है कि वो रूल बना सकता है, किसी को अलाउ कर सकता है, किसी को नहीं। लेकिन सेकेंड में जब उन्होंने, जज ने खुद कहा कि सेकेंड नंबर में पढ़िए कि कोई भी स्टेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर आता है वो भी अपने हिसाब से सीटेट को माइन कर सकता है, कोई भी टेट को झारखंड में या किसी भी राज्य में वो माइन कर सकता है। ठीक है, अगर वो टेट लेने में सक्षम नहीं है तो वो
टेट को माइन कर सकती है, सी टेट को माइन, या अन्य राज्यों को टेट को माइन कर सकती है। तो वैसा ही झारखंड में हुआ है। झारखंड सरकार ने 8-9 सालों से टेट नहीं लिया, तो उस कंडीशन में सी टेट को माइन किया है, तो वहां पर भी हमारी जीत हो चुकी है फ्रेंड्स। इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है और सारे प्रश्नों का जवाब हमारे पास है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जहां तक बात आती है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ये केस किया गया था, ये ऐसा कुछ बोला जाएगा, तो मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन आने से पहले ही ये केस किया गया था और इसका जजमेंट रिजर्व था। लेकिन एग्जाम होने से पहले जजमेंट आ गई, जो रिजर्व था उसका जजमेंट आ गई और उसके बाद हमें फॉर्म भरने मिला था फरवरी में। और फॉर्म भरने का जब पूछा गया था कि डेट आपको पता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें पता नहीं है, वो मतलब वो नहीं ले गए थे। जबकि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था दोस्तों अप्रैल तक था, आप लोग सभी जानते हैं, है ना। और उससे पहले फरवरी तक था, मार्च अप्रैल एक्सटेंड होके अप्रैल तक चली गई थी। हम हर पॉइंट में आगे हैं, हर पॉइंट में हमारी जीत निश्चित है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितने मुद्दे थे जिनमें बात हुई, सारा डिटेल मैंने आपको एक शब्द में बता दिया और हम सारे मुद्दों पे आगे हैं। तो आप लोग निश्चित रहें, जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, हमारी जीत निश्चित है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, हियरिंग जो हो रहा है उसमें आप लोगों को शारीरिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक रूप से जरूर सहयोग करें, मेरी आप लोगों से इतनी विनती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो कभी सपोर्ट नहीं किए होंगे, तो अंतिम समय ही है, अंतिम घड़ी है फ्रेंड्स, ताकि आप भी बाद में याद रखो कि हाँ भाई मैंने भी सपोर्ट किया था। तो जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, हर मुद्दे पे, हर पॉइंट पे सी टेट आगे है और कल हमारी जीत निश्चित है। अभी बस ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है फ्रेंड, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अभी हमारा पक्ष अभी आया कहाँ है, ये तो उनकी तरफ से आधी अधूरी बातें बताई गई है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज ये है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में संथाली है, ये है वो है। उसके अलावा भी झारखंड में अब देखिए, जब जेटेट पहले 2012 में हुआ था उस टाइम हिंदी इंग्लिश नहीं था, लेकिन आज के समय में हिंदी इंग्लिश संस्कृत उड़िया सब कुछ है। तो टेंशन नहीं लेना है क्षेत्रीय लैंग्वेज को लेकर, है ना। और आप लोगों ने, इन लोगों ने जेटेट में जो जेटेट पास अभ्यर्थी है, इन लोगों ने मात्र 30 नंबर का क्षेत्रीय लैंग्वेज पास किया, जबकि हमने सहायक आचार्य के एग्जाम में 100 नंबर का क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम दिया है। तो किसी भी हालत में हमारी हार नहीं होगी और हमारी जीत निश्चित है फ्रेंड्स। जज इस बात को समझ रहे हैं और जज को सब कुछ पता है कि यही वो कैंडिडेट है जो कल आया था सीधा बहाली को लेकर और आज आया है कि बहाली रोकवाने को लेकर और बहाली में किसी को इनवैलिड करने को लेकर, क्योंकि ये खुद एग्जाम में बैठा है और ये खुद ऐसे लैंग्वेजों से पास एग्जाम लिखा है, ऐसे लैंग्वेजों से जेटेट पास किया है जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।